हाय गाइस, मैं हूँ रवि और आज है 17 दिसंबर 2025। तो आज मैं एक्सपीरियंस और स्किल पे डिस्कस करूँगा चीज़ें कुछ जो मेरे को पिंच करती हैं। अब एक्सपीरियंस और स्किल में से कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है? तो मैं कहूँगा कि भाई एज पे डिपेंड करता है, मतलब किस फेज़ ऑफ लाइफ में हो। ठीक है, अगर आप यंग हो तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप एक्सपीरियंस या वो विजडम दोगे जो मेरे को एक एज्ड बंदा दे सकता है। नहीं दोगे ना, सिंपल चीज़ है ही। तो क्या आप स्किल दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। तो यंग एज में तो चलो आप स्किल्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड एवरीबडी शुड डू, ये करना भी चाहिए। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? मतलब वहाँ आ जाती है जब एक यंग बंदा है और उसके पास एक्सपीरियंस भी है, एंड एक एज्ड बंदा है जिस पे एक्सपीरियंस नहीं है सच चीज़ों का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं कहूँगा, या कहते हैं विजडम, वो नहीं है चीज़ों की, बस एज हो चुके हैं बायोलॉजिकली। तो इश्यूज़ यहाँ आते हैं एक्चुअल में, क्योंकि जो बंदा कम एज का होता है और जिसमें स्किल भी है एक्सपीरियंस भी है, वो क्या है कि भाई दूसरों के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट कर देता है जो थोड़े एज हो गए हैं, जिन पे थोड़ी स्किल कम है, या फिर अगर स्किल भी है तो फिर भी वो इनसिक्योर हैं। तो इसमें मतलब फॉल्ट किसकी है? फॉल्ट तो किसी की भी नहीं है, ह्यूमन नेचर ही है कि हम अगर हमसे कोई चीज़ ऐसी टकरा जाती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको परख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और हमें पता है कि हमारे से लाइक पोजीशन को जैसे थ्रेटन करती है, तो ह्यूमंस एक्ट लाइक दिस इन जेलसी। और ये चीज़ ना वर्क प्लेस पे, इवन फैमिलीज़ में, रिलेशनशिप्स में भी ये सीप करती है, मानो ना मानो आप ये चीज़। तो मैं अपना एग्जांपल लूँगा। मेरे को लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए, कहते नहीं कि औकात से ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो पहले मैं डर जाता था कि मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे करूँ इस चीज़ को। फिर मैं कहूँगा मेरे एक वेरी क्लोज फ्रेंड, मैं उनको भाई की तरह ही मानूंगा, अपना मेंटर समझ लो, मेरे जिन्होंने मेरी एक्चुअल में मतलब समझ लो फाउंडेशन ही डाली है करियर की, एक तरीके से बोलो। उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली, रवि कोई भी अपॉर्चुनिटी को कभी ना नहीं करना है हमने, और हमने अपना 100% देना है हर अपॉर्चुनिटी को, चाहे बड़ी हो छोटी हो। आपको आता है नहीं आता है। और मैं उस बात को अभी भी मतलब स्टिक करता हूँ, और मैंने इंटरलाइज करी उस चीज़ को, और मेरे को लगा ये बात सही भी है। पर बहुत लोगों के लिए ये चीज़ मुश्किल भी होती है, मेरे लिए भी मुश्किल थी ये चीज़ करना। बट अब मैं इस मोमेंट में हूँ कि अब मेरे को ना अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज हमें वो चीज़ की आदत पड़ चुकी है। पर अभी होता क्या है कि ना, लोग कंफर्ट जोन के बहुत आदी होते हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट के चक्कर में वो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को गवा देते हैं। तो क्या
स्किल एक्वायर करना आसान है या एक्सपीरियंस एक्वायर करना आसान है? मेरे हिसाब से ना स्किल जो है आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्वायर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। बट एक्सपीरियंस जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ही सिखा सकती हैं, और जब तक आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करोगे जो आपके रास्ते आती हैं, आप एक्सपीरियंस तो कभी गेन ही नहीं करोगे। आप बस बायोलॉजिकली एज होते जाओगे। और आज के दौर में जो एआई रेवोल्यूशन हो चुका है, आई थिंक पीपल शुड इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, नॉट इन क्लोथ्स, शूज़ या फिर महंगी महंगी गाड़ियाँ। मैं मना नहीं करूँगा इन चीज़ों को लेने से, बट अगर आप ये चीज़ें इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको एक सोशल सर्कल में फिट होना है, देन यू आर डूम्ड मैन, यू आर डूम्ड। मतलब आप सोचो ना, आपकी खुशी बाहर के लोगों पे वैलिडेशन पे डिपेंडेंट है ना। आप अपने पे इन्वेस्ट करो ना चीज़ों को। वाई? यंग एज लोगों में यही बोलूँगा, यार SIP क्यों बनानी है आपने? 1000 रुपये डाल के क्या मिलेगा आपको? 1000 रुपये का कोर्स लो, 2 चीज़ें सीखो, 2 चीज़ उसको अप्लाई करो, एंड करियर अपने को एक्सपीरियंस बनाओ, स्किल्ड बनाओ मार्केट में। आई थिंक दिस इज़ द वे टू गो। और मैं इस समय, शायद मैंने अपने दौर में कुछ चीज़ें गलत भी करी है, मैं ये नहीं कहूँगा मैं परफेक्ट था, बट ये बात थी कि भाई कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको ना नहीं करना, इस पर मैं अभी भी स्टिक करता हूँ। और काफ़ी ये अच्छी चीज़ है, मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ करें। इसके मद्देनज़र एक और चीज़ थी जिसको मैं डिस्कस करना चाहता था, कि जो जिन लोगों की एज हो जाती है, जो एक्सपीरियंस गेन नहीं करते हैं सच, प्रैक्टिकल विजडम कह लो, तो वो लोग यार वर्क प्लेसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, सबके लिए क्रिएट करते हैं बेसिकली। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी क्रिएट करते हैं, खुद के लिए भी क्रिएट करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में लोग उनके लिए भी क्रिएट करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज। कहते हैं ना, लोग बदलते नहीं हैं। भाई बदलना आपके हाथ में होता है, ये तो किसी के हाथ में नहीं है ना, वो पर्सन के हाथ में ही है। इसको कहते हैं आइडियल होना, जो कि इंडिया में हैं लोग ऐसे। आपको वर्क प्लेसेस में मिल जाएंगे ऐसे लोग, जो क्या है, आप उनको 2 चीज़ अच्छी बताओगे उनको उनके बेनिफिट की, पर वो श्रग ऑफ कर देते हैं, वो नहीं करेंगे। उनको वही करना है जो उनको लगता है कि भाई यही सही है। अब उसमें कितना गलत है कितना सही है वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, क्योंकि वो मानते हैं कि हम तो सीनियर हो चुके हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आई थिंक दैट्स रॉन्ग मैन। कितने लेवल पे रॉन्ग है आपको बताऊं मैं। जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स होते हैं, आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर टाइटल होल्ड करना क्या एंड गोल है किसी प्रोफेसर का? नो। एकेडमिक्स जो है ना, वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें नो वन इज जूनियर और सीनियर, समझ रहे हो? एवरीबडी इज लर्निंग। और प्रोफेसर टाइटल जस्ट सिग्निफाइज कि वो किस स्टेज पे है लर्निंग के, समझ रहे हो आप? इफ़ यू आर इन स्कूल 11th ग्रेड में हो, 12th ग्रेड में हो, वो आपकी नॉलेज को दर्शा रहा है, इट्स नॉट एक्सपीरियंस, समझ रहे हो? भाई किसने मना किया है भाई 6 साल के बच्चे को 12th के एग्ज़ाम को देने के लिए? किसी ने मना नहीं किया। ही कैन गिव, अगर उसमें वो कैलिबर है। तो यहाँ एज का फैक्टर नहीं है, चीज़ों का नॉलेज का फैक्टर है। तो इसी के साथ मैं थोड़ा नोट एंड करूँगा आज। मिलते हैं अगली वीडियोस में।